हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह। तो जो चैनल का नाम है वो है निगम सिंह। आप YouTube पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे निगम सिंह, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। थोड़ा याद रखिएगा, अभी थोड़ा जो आप सर्च करेंगे तो हो सकता है थोड़ा नीचे हो, तो थोड़ा दूर तक सर्च करिएगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल जो है निगम सिंह को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर टिक कर ले। ऑल पर ठीक, ऑल जो होता है ऑप्शन ऑल, उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो हमारे जो वीडियोज होंगे वो आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो चलते हैं यहाँ पर। आज है हमारे सामने अभ्यास 1C। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित में अभ्यास 1C, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यहां पर आपको देखिएगा जैसे आपका खंड का है का, तो हमने यहां क्या डाला बाउला। ठीक है, तो समझिए यहां पर दो परिमेय संख्याएं हैं दो, और आपसे कहता है बताइए इन दोनों में कौन बड़ी है। तो सबसे पहले देखो इधर -4/9 है एक, और दूसरी क्या है, दूसरी है 7/9। ये तो आपको बहुत ही आसानी से मालूम हो जाएगा। 4/9 के आगे माइनस है, इसका मतलब ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और 7/9 कैसी है, धनात्मक परिमेय संख्या है। और आपको मालूम है कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से सदैव कैसी होती है, बड़ी होती है। यहाँ पर कहता है कौन बड़ी है, यहाँ लिखेंगे बड़ी। बड़ी क्या, परिमेय संख्या। बड़ी परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, हो जाएगा 7/9। यहाँ पर हमें कुछ करना ही नहीं है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, आराम से जो धन वाली होगी वो बड़ी होगी। अब आगे चलेंगे, अगला है हमने सबसे पहले क्या डाला, हावला। ठीक, देखिएगा 3/4 माइनस का है, 5/8 माइनस का है। दोनों के दोनों यानी कि जो दोनों परिमेय संख्याएं हैं वो कैसी है, ऋणात्मक है। तो यहां पर हम कैसे जानेंगे, हमने यहां पर लिखा 3/4 और ये क्या लिखा -5/8। भिन्न रूप में है, दोनों ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करेंगे कैसे होगा, देखिएगा यहाँ पर तो 8 हमें मिल रहा है, यहाँ पर क्या है 4, तो इसमें जो है गुणा करेंगे 2 से, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्या होगा, हो जाएगा आपका 3 दूना 6 माइनस का बटे में क्या होगा 8। ठीक है, तो देखिएगा इधर जब हमने हरों को बराबर किया तो -3/4 का क्या हो गया, -6/8। और जो दूसरी वाली परिमेय संख्या है वो क्या है, वो हमारी है -5/8। आपको मालूम होगा, हमेशा याद रखिएगा जब हर बराबर होते हैं हर, ठीक है, तो दोनों क्या बराबर है। जब हर बराबर होते हैं, यहां पर क्या है देखो -6/8 है और क्या है -5/8। जब हर बराबर होते हैं तब जिसका अंश बड़ा होता है, अंश जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या क्या होती है, बड़ी। ठीक, कंडीशन याद रखिएगा, जब हर बराबर होते हैं तब जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है। अब हमें सिर्फ इतना पता करना है कि -6 और -5 में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है। कैसे जानेंगे समझिएगा, जैसे लिखा हो 6 और 5, अगर ये धनात्मक होते तो आपको मालूम है 5 और 6 में कौन बड़ा होगा, 6 बड़ा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो इसके आ गया माइनस, आ गया कि नहीं आ गया। जब दोनों माइनस के हो गए तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि जब दोनों के आगे माइनस आ जाएगा तो कौन वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, -5। या हम ऐसे कह लेते हैं जैसे आपका -6 और -5 है, तो याद रखिएगा माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। आप इसका भी से कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे बड़ी। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ी। बड़ी क्या, बड़ी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी परिमेय संख्या हमारी कौन सी है,
-5/8। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, ग वाला है, समझिएगा। यहां पर भी दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं वो कैसी हैं, दोनों की दोनों क्या है, ऋणात्मक है। तो -7/12 है। 5/-8 है, हमने बताया है जो माइनस का निशान है सदैव कहां लिखिए, अंश में लिखिए। 12 और 8 इनके हरों को बराबर कर लीजिए। देखिए कैसे, 12 तो नहीं 24, 8 दिया 24 बराबर हो जाएगा। यानी कि 12 में किससे गुणा करेंगे, 2 से नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, -7×14 बटे क्या होगा, 24 होगा। आगे इसमें किससे गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम 3 से, क्या होगा, -5×15 बटे क्या होगा, 24। ठीक। अब देखिए दोनों के जो हर है वो क्या है, बराबर है। और हमने आपको बताया था, याद रखिएगा, जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि -14 और -15 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है आपको मालूम होना चाहिए। अभी बताया था जब दोनों संख्याएं यहां पर माइनस की है तो जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो माइनस में छोटा कौन है, -14। इसका मतलब यही बड़ी होगी, -14 ये वाली बड़ी होगी। इसका मतलब है जो बड़ी परिमेय संख्या है यहां पर लिखेंगे बड़ी, क्या लिखेंगे, बड़ी। आगे क्या लिखेंगे, परिमेय। अब आगे क्या लिखेंगे, बड़ी परिमेय संख्या बराबर इन दोनों में से हमें छांटना है, इसको नहीं लिखेंगे यहां पर, ठीक है। इन दोनों में से छांटना है तो कौन सी होगी, -7/12, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर आगे जो अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, -5/9 कामा -3/-13, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस कट गया। 3/13 किसका हो गया, धन का हो गया। 5/9 किसका है, ऋण का है। अभी बताया है प्रत्येक जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। यानी कि यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़ी। आगे क्या लिखेंगे, बड़ी परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, यही वाली लिखेंगे, -3/-13। हमें प्रश्न से छांटना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं से लिखेंगे, यहीं से। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें कहता था कौन बड़ी है और यहां पर कहता है कौन छोटी। सब कुछ वही है, सेम टू सेम। उसमें हमको बड़ी वाली लिखनी थी और यहाँ पर हमें छोटी वाली लिखनी है। क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या डाला, हावला। क्वेश्चन क्या है, -4/9, फिर कामा जो माइनस का निशान है हमने कहा था इसे ऊपर लिख लेंगे, 5/9। ठीक। अब समझना, इन दोनों के जो हर है, दोनों के जो हर है वो पहले से बराबर है। जब ये पहले से बराबर है तो हमने क्या कहा था, जिसका अंश बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वही परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहां पर देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या बताया था। अब यहां पर छोटा और बड़ा को आपको ध्यान देना है। लिखा है जैसे -4 और -5, ये तो लिखा है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो यहां पर देखो, इधर माइनस में छोटा कौन है, 4, तो ये तो हो जाएगा बड़ा। तो छोटा कौन होगा, यही तो छोटा होगा। तो यहां पर इस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटी। और छोटी क्या, परिमेय। और आगे क्या लिखेंगे, संख्या बराबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पर आइए, 5/-9 लिखा जाएगा। अब देखेंगे यहां पर आगे, देखिएगा हमने यहां पर लिखा सबसे पहले हावला हल, समझना ध्यान से, 6/11, फिर कामा -7/-11, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा। तो क्या है देखो, 6/11, 7/11, दोनों के हर जो है वो
जब हर बराबर होते हैं तब जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है, जिसका छोटा वो छोटा। तो यहां पर हमसे छोटी पूछ रहा है, लिखिएगा इसका अंश 6 है, इसका 7, छोटा वाला है कि नहीं, क्या लिखेंगे छोटी, क्या लिखेंगे छोटी परिमेय संख्या। छोटी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 6/11। आगे चलेंगे, अब अगला जो क्वेश्चन है हमने क्या लिखा, हावला हल। इसमें तो बहुत ही आसान है, कुछ लिखना ही नहीं, समझ लीजिए। पहली बात ये लिखेंगे -16/7 लिखेंगे, कामा लगाया 3। देखो इधर 16/7 माइनस की है, अर्थात ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 3 आपकी धनात्मक है, ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो छोटी कौन वाली होगी, ऋण वाली होगी। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे छोटी परिमेय, और फिर क्या लिखेंगे छोटी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 16/-7। इसके बाद हम चलेंगे फिर आगे, क्या है अगला क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा हावला हल। हावला लिखा, समझिएगा 4/-3 है, माइनस पर लिखेंगे क्या होगा, यहां पर होगा -4/3 और ये क्या है माइनस है 8/9। यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, इससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे 3 से, तो क्या होगा माइनस का 4 या 12/9। देखिएगा ये आपका क्या है 12/9 है, ये आपका क्या है 8/9 है। दोनों के हर बराबर हो गए। अब क्या होगा, जब हर बराबर होता है तो क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। समझिएगा ऊपर क्या लिखा है -12 और क्या है -1। हमने आपको बताया है माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो देखो इधर माइनस में छोटा यही तो है, इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है माइनस में, तो यही बड़ा हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या होगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो छोटा कौन होगा -12, इसका मतलब ये वाली, और इसका मतलब क्या होगा, यहां लिखेंगे छोटी, क्या लिखेंगे छोटी परिमेय संख्या। छोटी परिमेय संख्या बराबर क्या लिखेंगे 4/-3। अच्छा एक चीज और हम बता देते हैं आपको, यहां पर समझिएगा, अगर आपको दिक्कत जाए तब भी बहुत आसान है। जैसे देखिए ये आपका -12 है और ये आपका क्या है -8 है, ठीक। तो देखना माइनस का चिन्ह हटाओ तो क्या होगा 12, इधर क्या होगा 8। बताइए 12 और 8 अगर धनात्मक है तो बड़ा कौन होगा भाई, प्लस वाला बड़ा होगा, इधर हो जाएगा। और अगर इन दोनों के आगे माइनस का निशान होगा तो क्या होगा, जो यहां पर बड़ा था वो यहां छोटा हो जाएगा और जो यहां छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि कंडीशन इस प्रकार हो जाएगी। इस प्रकार भी हम इसे याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर को छांटना। ठीक, यहां पर 4 विकल्प दिए हैं, 4, उनमें से केवल एक सही है, उस विकल्प को हमें छांटना है। कैसे करेंगे देखिएगा, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। समतुल्य भी बराबर होता है। तो देखिएगा पहले ऑप्शन देखिए, 4/18 से बड़े दिखाई देते हैं कि छोटे, तो हम देख रहे हैं यहां पर छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो देखो कुछ ना करना है आपको। देखो इधर ये आपका -4/18, ठीक, इसे काटेंगे, काटो, 2 दूनी 4, दूना 18। अब तो कटेगा नहीं, तो क्या आया, आया -2/9। देखिए कहीं आपको मिल रहा है, ये रहा है कि नहीं, 2/9 माइनस का है। इस पर क्या करेंगे टिक, यानी कि जो हमारा पहला वाला विकल्प है वो सही है। इसे इस प्रकार साइड में सॉल्व करेंगे, पहले इसे हल करेंगे और इसके बाद में ही क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक, अब चलेंगे अगला विकल्प जो है का के बाद कौन सा, खा वाला। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से बड़ी कहता है ना, 10 10 10 10। हमने देखा यहां पर सभी का जो हर है वो क्या है, 10 है। 3/5, 3/5
इसका जो हर है वो क्या है 5 है, इसका भी 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनेगा, 5 में किससे गुणा करेंगे 2 से। जब हमने हर में 2 से गुणा किया है तो हमें अंश में भी करना पड़ेगा। 3 दूना 6/10। देखिएगा सबके हर बराबर हो गए। जब हर बराबर होते हैं तब जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा होता है। 4 छोटा है -4 छोटा है, 6 बराबर है, बड़ा कौन होगा 7। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि 3/5 से जो बड़ी परिमेय संख्या है वो है कौन सी 7/10। इस पर लगाएंगे सही का निशान। इस प्रकार लेकिन आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी पर टिक लगा दिया। सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या 4/9 से छोटी कहता है। सारे विकल्प देख लीजिए 1 2 3 4 हमने देख लिया और हमें उत्तर देखकर ही मालूम चल गया कैसे। देखो इधर जो आपकी 4/9 परिमेय संख्या है वो कैसी है धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक। और यहां पर ऑप्शन में देखो इधर 1 ऋणात्मक है और 3 धनात्मक है। हमने आपको पहले ही बताया है क्या कि जो धनात्मक संख्या होती है वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से कैसी होती है बड़ी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या 4/9 धनात्मक है तो इनमें छोटी कौन होगी जो ऋणात्मक होगी। यानी कि जो हमारा ऑप्शन पहला वाला है वो क्या है सही है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है ये। इसके बाद चलेंगे क्या है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। यहां पर ध्यान देना 0/-5 इसमें ध्यान दीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए जो अंश है वो क्या है, जो अंश है वो 0 है। और आपको मालूम होना चाहिए जब अंश में 0 होता है तो इसका मान 0 ही हो जाया करता है। एक चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये जितनी भी धनात्मक परिमेय संख्याएं धनात्मक वो सब 0 से क्या होती है बड़ी होती है, ठीक। यानी कि धन वाली जो भी संख्याएं है वो 0 से बड़ी होती हैं और ऋण वाली जो भी संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती हैं। ऋण वाली छोटी, ऋण वाली छोटी, ऋण वाली छोटी। इसमें देखिएगा कंफ्यूज ना होइएगा। माइनस का निशान देखकर देखो क्या है -2/-7। ऊपर नीचे माइनस लगाकर ये आपको भ्रमित कर रहा है। ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, कट जाएगा क्या बचा 2/7। कैसी परिमेय संख्या है धनात्मक है, यानी कि हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में बड़े का निशान, बराबर का निशान या छोटे का निशान में से जो उपयुक्त हो वो भरिए, ठीक है। जो ये बॉक्स बने हैं उनको इन निशानों की सहायता से जो है भरना है और जो निशान उपयुक्त हो, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा बहुत ही आसान है पहला क्वेश्चन। जो 4/7 है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 6/13 जो है वो धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या सदैव बड़ी होती है किससे ऋणात्मक परिमेय संख्या से, यानी कि 6/13 जो है बड़ी होगी। तो जब ये बड़ी होगी तो इसकी तरफ इस प्रकार निशान रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे खा वाले में -4/5 -5/7 दोनों माइनस की हैं। अगर दोनों माइनस की है तो इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक आपकी है -4/5 और दूसरी क्या है -5/7। कुछ ना करो, इनके हरों को बराबर करो, ठीक। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 7 से। और यहाँ पर क्या है 7 है तो किससे करेंगे 5 से करेंगे। क्या है माइनस का 7 चौके 28/5 होते 35, माइनस का 25 बटे क्या होगा 35। दोनों के हर तो बराबर हो गए। हमने आपको बताया था जब हर बराबर होते हैं तब जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो हमें ये पता करना है कि माइनस का 28 बड़ा है या माइनस का 25 बड़ा है। तो हमने बताया था आपको माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है।
तो माइनस में छोटा कौन है? यही तो छोटा है, तो यही बड़ा होगा। अर्थात यहाँ पर निशान जो है इस प्रकार लगेगा। याद रखिएगा, हर बराबर करोगे तभी जान पाओगे, इस प्रकार ऐसे ही निशान ना लगाइएगा। -7/8 और 21 क्या है? -24। यहाँ है 8, यहाँ है 24, इसमें किससे गुणा करोगे? 3 से। तो देखो क्या होगा, यह आपका -7/8 है, इसमें देखो गुणा किया हमने किससे किया? 3 से। 3 से गुणा किया तो क्या आया? -21/8 किया 24, यही तो आया। देखो इधर 21/-24 कह लो या -21/24 कह लो, दोनों एक ही तो बात है। जब दोनों एक ही बात है तो इसमें किसका निशान लगेगा? बराबर का निशान। ये आपस में क्या है? बराबर है। आगे चलते हैं, देखो माइनस का 9/10 और 8/9। देखो इधर 9/10, दोनों के आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। और यहाँ पर क्या है? 8/9। माइनस देख कर ये ना सोचना है ऋणात्मक है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। अर्थात ये दोनों की दोनों जो है ये धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 9, इसमें किससे गुणा करेंगे? इसमें गुणा करेंगे हम किससे? इसमें करेंगे हम 9 से। किससे करेंगे? और इसमें गुणा करेंगे हम 10 से। 9 नमा क्या होगा? 9 नमा होगा 81 क्या होगा? 90। 8 दाम क्या होगा? 80 क्या होगा? 90। हर बराबर अंश किसका बड़ा? इसका। तो यही तो बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर जो निशान लगेगा वो इस प्रकार लगेगा। इस प्रकार ये हमारे कोष्ठक पूरे भर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में लिखो। ठीक, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए समझो 3/5 -7/10 8/-15 -17/-30। ठीक, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें आरोही क्रम का मतलब मालूम होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, अब बढ़ता हुआ क्रम क्या? इसका मतलब है कि सबसे पहले छोटी परिमेय संख्या, फिर उससे उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे समझ लीजिए यहां पर लिखा हो 4 5 3 6। ठीक है, और इसे कहे आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 3, फिर उससे बड़ी लिखेंगे 4, फिर उससे बड़ी लिखेंगे 5, फिर उससे बड़ी लिखेंगे 6। ये हमारा क्या है? ये हमारा है आरोही क्रम। ठीक, अब समझना यहां पर जो है हमें दी गई है भिन्ने। जब यहां पर भिन्ने दी गई है तो हम कैसे जानेंगे कि इन चारों में कौन छोटी है और कौन बड़ी? ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हम इनके हरों को बराबर कर लेते हैं। जब हम इनके हरों को बराबर कर लेंगे तो आपको मालूम है जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो परिमेय संख्या छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि कौन इसमें बड़ी है कौन इसमें छोटी है। इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हरों को बराबर करेंगे, और हरों को बराबर करने के लिए हम क्या लेते हैं? लासा लेते हैं। किसका लासा लेते हैं? हरों का लासा लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक लाइन लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे हरों को धनात्मक, हरों को धनात्मक करने पर, हरों को धनात्मक करने पर तो क्या होगा? 3/5 आपका ऐसे ही रहेगा, फिर कामा -7/10 धनात्मक है ना। अब यहां पर देखिएगा 8/-15, माइनस का जो निशान है वो नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी क्या होगा? -8/15। हर जो है हमारा धनात्मक हो गया ना। अब आगे देखेंगे क्या है, फिर गामा है -17/-30। तो हर धनात्मक कैसे होगा? ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, काट देंगे 17/30। ठीक, सबसे पहली लाइन ये होती है। अब हमने बताया था क्या? हरों का लासा। हर क्या है? 5 है, 10 है, 15 है, 30 है। यहाँ पर साइड में लेंगे 5, 10, 15, 30।
हमने लासा किया है यहाँ पे, समझिएगा। किससे काटेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से, क्या है 2 है, 5 नहीं कटेगा, इसे लिखेंगे 2 5 10 15 हुआ, यहाँ पर क्या होगा 15 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 5 ऐसे रहेगा, ये भी रहेगा, 5 15 5 15। और इसके बाद किससे काटेंगे? 5 से, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5। जब लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो जाता है तो हमारी ये जो प्रोसेस होती है वो पूरी हो जाती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लासा, लासा। तो लासा बराबर क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणे 5 द्वितीया 6 पंचे 30। ये 30 जो है हमारा लासा निकल कर आया। इसका मतलब ये जो हर है, हर, इन सभी को हमें 30 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 30। तो देखिए कैसे, 3/5, 5 में हम किससे गुणा करें कि हमें 30 मिल जाए? 5 6 का 30, यानी कि 6 से नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कामा -7 बटे क्या है 10। 10 में किससे गुणा करें कि 30 हो जाए? किससे करेंगे? 3 से। नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, -8 बटे 15, 15 दूनी 30, ऊपर भी किससे करेंगे? 2 से। फिर कामा लगाया 17 बटे 30। इसका जो हर है पहले से 30 है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, अब समझना आगे क्या होगा, गुणा कर लीजिए। 18 बटे क्या होगा? बटे होगा 5 का 30, फिर कामा -7 दिया 21 बटे क्या होगा? बटे होगा 30, फिर कामा -8 दूनी 16 बटे क्या होगा? 30, और फिर कामा 17 बटे क्या होगा? 30। अब यहां पर लिखेंगे हम आरोही क्रम, क्योंकि हमसे आरोही क्रम कहता है ना, तो आरोही क्रम लिखा। ठीक, अब देखिएगा आरोही क्रम के लिए इनमें ढूंढेंगे सबसे पहले सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन होगी? पहले ऋणात्मक वाली देखेंगे। ठीक, आपको मालूम है माइनस में जो बड़ी होती है वही छोटी हो जाया करती है। तो सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी होगी -21 बटे 30, कामा उससे बड़ी कौन होगी? -16 बटे 30, और उससे बड़ी कौन होगी? 17 बटे 30, और उससे बड़ी कौन होगी? 18 बटे 30। अब इसके बाद देखिएगा बच्चों, यहां पे लिखेंगे हम अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात। तो समझना ध्यान से, हमसे कहता था कि 3/5 -7 बटे 10, 8 बटे -15 और -17 बटे -30। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको कहता है क्रम से लिखो आरोही। ठीक, तो यहां पर क्या लिखो? -21 बटे 30 है, दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर क्या मिला? -7 बटे 10। इसका मतलब है -21 बटे 30 की हम रखेंगे क्या? माइनस क्या? 7 बटे 10। फिर हमने कामा लगाया -16 बटे 30, तीसरे नंबर पर है, देखिएगा तीसरे नंबर क्या है? 8 बटे -15, फिर कामा लगाया 17 बटे 30 है। क्या लिखेंगे? समझ लेना, क्वेश्चन में जाइए, -17 बटे -30, और इसके बाद 18 बटे 30, यानी कि 3/5, 3/5। इस प्रकार हमारा जो ये है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है लिखा है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। पहले क्या था? आरोही क्रम था, अब क्या है? अवरोही। आरोही मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर लिखते हैं उससे छोटी, फिर लिखते हैं उससे छोटी, फिर लिखते हैं उससे छोटी। ये हमारा होता है क्या? अवरोही क्रम होता है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हर जो है क्या है? ऋणात्मक है। हर क्या है? ऋणात्मक है। ठीक, तो पहली लाइन हमने आपको बताई कि अगर हर ऋणात्मक है तो हम लिखेंगे क्या? हरों को अब क्या करने पर? हरों को धनात्मक, हरों को धनात्मक। आगे क्या लिखेंगे? करने, हरों को धनात्मक करने पर। तो क्या होगा? 4/7 आपका ऐसे रहेगा, कामा
-5/6 होगा। फिर गामा -3/12 है ना, माइनस माइनस काट दीजिए। फिर गामा 11/-24 है तो माइनस ऊपर ले जाइए 11/24। इस प्रकार क्या हो गए, हर धनात्मक हो गए। अब समझिएगा 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हैं। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। ठीक है, तो भिन्नों में हमें कब मालूम होता है, जब हम इनके हर बराबर कर लेंगे तभी हम जान पाएंगे। अगर हम इनके हरों को बराबर नहीं करेंगे तो हम जान नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आगे हमें इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा, और हरों को बराबर करने के लिए हम लासा लेंगे। किसका लासा लेंगे, हरों का लासा लेंगे। समझिए क्या होगा, हर क्या है 7, फिर कामा क्या है 6, कामा 12, कामा 24। इन सबका लासा लीजिए। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 से काटेंगे 7 रहेगा, तो 3 6 2 6 12, यहाँ क्या होगा 12 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटिए 7 ऐसे रहेगा, 3 भी रहेगा, 2 3 6 2 4 12। फिर काटेंगे, फिर 2 से कटेगा 7 रहेगा, 3 रहेगा, 3 रहेगा, 2 3 6। अब किससे कटेगा, अब कटेगा 3 से, 7 रहेगा, 3 कम 3, और अब किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 कम 7। याद रखिएगा ये प्रोसेस जब तक चलती है जब तक हमें लास्ट में सभी के नीचे 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लासा। तो लासा बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे क्या है 3, और गुणे क्या है 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब 24 सत्ते क्या होता है, 24 सत्ते होता है 168। ठीक है, 7 3 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 21 168। जो हमारा लासा आया है वो क्या आया है, 168 आया है। तो आप बहुत ही आसान करिएगा। देखो 4/7 है, दो नीचे हमें 7 मिला, यहाँ देखिए 7 मिल गया, 7 मिला ना, छोड़ दो इसे। 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24। किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे जो हम गुणा करेंगे किससे करेंगे, 24 से करेंगे। इस प्रकार आप आसानी से जान पाएंगे। -5/6। अब देखिएगा 6 है ये 6, तो देखो 2 3 6, इनको हटा दो खाली बस, 2 दूनी 4, 4 7 28। यानी कि इसमें हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 28। फिर कामा लगाया क्या है, 3/12 है, 12 कैसे हटेगा, देखो 3 दूना 6 6 दूनी 12, कितना हट गया, 2 और 7 बचा, 2 और 7 की गुणा क्या होती है, 2 7 14। यानी कि इसमें हम गुणा करेंगे किससे करेंगे, 14 से करेंगे। 14 ऊपर भी लिया नीचे भी लिया। फिर कामा क्या है, -11/24। ठीक, 24 है, 24 किससे हटेगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, क्या बचा 7 बचा ना। यानी कि ऊपर नीचे जो गुणा की जाएगी वो गुणा किससे की जाएगी, 7 से की जाएगी। बस हो गया। तो करिए 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 हुए 9 96, 24 सत्ते क्या होगा 168। फिर कामा लगाया 28 पंचे क्या होता है माइनस का, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे क्या होगा 6 8 48, 4 दूनी 12 और 4 16। फिर कामा 14 दिया क्या होगा 42 होगा बटे 12 चौके 48 का 8, 12 एकम 12 और 4 16। फिर कामा लगाया माइनस का क्या होगा 11 7 77, और बटे क्या होगा 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, अगर आप चाहे तो यहीं पर लिखो। इस प्रकार देखिएगा, हमने लिखा अवरोही, अवरोही क्या लिखा, अवरोही क्रम। ठीक, तो अवरोही क्रम हम यहीं पर लिख लेंगे, अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। इन चारों में छांटेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, आपको मालूम है, यही तो है, आपको पहले बताया है। जब हर बराबर होते हैं तब जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो अंश है वो इसी का सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ी होगी। 96/100 क्या है 68, 96, ठीक है ना। 96 के लिए हम क्या लिखेंगे 4/7 लिखेंगे। ठीक,
अब इसके बाद देखेंगे आगे हमने क्या लगाया, कामा लगाया है। जो कामा लगा देंगे तो दूसरे नंबर पर देखिएगा 1 2 3 ये दोनों ऋणात्मक है, यही तो धनात्मक है। तो ये क्या है 42, 42 बटे क्या होगा समझना 168। 42 के लिए क्या होगा 1 2 3, तीसरे नंबर पर देखेंगे क्या है -3 बटे माइनस क्या है 12 है। फिर कामा, अब देखिएगा इन दोनों में भी देखना है, इन दोनों में कौन बड़ी है। माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, अर्थात ये वाली जो संख्या है वो बड़ी होगी, लास्ट वाली है। लास्ट में क्या है 11 बटे -24। फिर कामा लगाएंगे, अब कौन बचा, यही तो बची है, क्या होगा इसके लिए -5 बटे 6। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब अवश्य कर ले तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिले सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे।